अस्सलाम वालेकुम। गुर्दे जब मुकम्मल तौर पर फेल हो जाते हैं तो इलाज के क्या ऑप्शंस होते हैं, आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गुर्दों की बीमारी 5 मराहिल पर मुश्तमिल होती है। पहला मरहला यानी स्टेज 1। स्टेज 1 में गुर्दों को मामूली सा नुकसान होता है। स्टेज 5 में गुर्दों का फंक्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है, यानी गुर्दे फेल हो जाते हैं। लैब टेस्ट के नताइज का इस्तेमाल करते हुए गुर्दों के माहिरीन डॉक्टर ये तय कर सकते हैं कि मरीज़ किस मरहले पर है। जब गुर्दों की बीमारी 5th स्टेज यानी आखिरी स्टेज पर पहुंच जाए तब आगे इलाज की ऑप्शंस पर गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑप्शन नंबर 1, हीमोडायलिसिस। दुनिया के इस हिस्से में गुर्दों के फेलियर का आम इलाज हीमोडायलिसिस है। हीमोडायलिसिस में खून को जिस्म से प्लास्टिक ट्यूब्स के ज़रिए निकाला जाता है और एक फ़िल्टर से गुजारा जाता है जो खून में से जहरीले मादे और इजाफी पानी को निकालता है। फिर ये साफ़ खून प्लास्टिक ट्यूब के ज़रिए जिस्म में दोबारा वापस डाला जाता है। आमतौर पर हीमोडायलिसिस 4 या 5 घंटे के लिए हफ्ते में 3 बार किया जाता है। पाकिस्तान और हमसाए ममालिक में आम तौर पर हीमोडायलिसिस क्लिनिक्स या हस्पतालों में किया जाता है। अलबत्ता हीमोडायलिसिस घर में करना भी मुमकिन है। ऑप्शन नंबर 2, पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसे पीडी भी कहा जाता है, किडनी फेलियर का एक और इलाज है। पीडी में एक छोटी नाली के ज़रिए पेट में एक ख़ास किस्म का फ्लूइड डाला जाता है। ये फ्लूइड पेट में बैठता है और जहरीले मादों को और इजाफी पानी को अपनी तरफ खींचता है। कुछ देर बाद इस पुराने फ्लूइड को पेट से निकाल दिया जाता है और इसकी जगह नए फ्लूइड को डाला जाता है। इस फ्लूइड को डालने और निकालने को एक्सचेंज कहते हैं। ये पीडी के एक्सचेंज पेशेंट के स्केड्यूल के मुताबिक होते हैं और पीडी सुबह या रात में किया जा सकता है। पेरिटोनियल डायलिसिस करने के 2 तरीके हैं, एक बगैर मशीन के साथ और दूसरा छोटी पोर्टेबल मशीन के साथ। पीडी आम तौर पर घर पे किया जाता है। ये इलाज पाकिस्तान में इतना आम नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो मरीज़ों को ये सहूलत मुयस्सर करने के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। गुर्दों की फेलियर के ट्रीटमेंट का तीसरा ऑप्शन है ट्रांसप्लांट, जिसे गुर्दों की पेवंदकारी भी कहा जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट एक पेचीदा सर्जरी है जहां काम न करने वाले गुर्दे की जगह एक और डोनेटेड गुर्दे को जिस्म में डाल दिया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अतिया शुदा गुर्दा आ सकता है किसी रिश्तेदार से या एक ऐसे शख्स से जिसके अज़ा मरने के बाद डोनेट कर दिए गए हों। मगर याद रहे, ऑर्गन डोनेशन मुमालिक के कवानीन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक बात करना बहुत ज़रूरी है, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट जबकि एक मौसर इलाज हैं, मगर वो गुर्दों के फंक्शन को मुकम्मल तौर पर रिप्लेस नहीं कर सकते और ना ही गुर्दों की बीमारी का मुकम्मल तौर पर इलाज करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, गुर्दों की बीमारी के इलाज के आखिरी ऑप्शन को सपोर्टिव केयर कहा जाता है। ये ऑप्शन बीमारी को अपनी फितरती अंदाज में चलने देता है, लेकिन अलामात के इलाज पर फोकस करता है। इसमें डायलिसिस ट्रीटमेंट इस्तेमाल नहीं होता। ये इलाज फोकस करता है ग़िज़ाई परहेज़ और अद्वियात पर। सपोर्टिव केयर का मकसद गुर्दों के फंक्शन को हर मुमकिन हद तक महफूज रखना है, लेकिन ये गुर्दे की फंक्शन में आने वाली कमी को नहीं रोक सकता। ये गुर्दे के फंक्शन की जगह नहीं लेता। सपोर्टिव केयर का इंतखाब करने का मतलब ये है कि पेशेंट ये कबूल करता है कि गुर्दे के फंक्शन में कमी वाक़या होगी और इसका ज़्यादा इम्कान है कि ये मौत का सबब भी बन सकता है। ऑप्शन का इंतखाब तब किया जाता है जब डायलिसिस या ट्रांसप्लांट मरीज़ के लिए मुमकिन नहीं होता। ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के मुतालिक कोई भी आपके सवाल हैं या सजेशंस हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो इसको शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत ध्यान रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।